Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So today our topic is ईश्वरन द स्टोरी टेलर मूमेंट टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर क्लास 9 का टेक्स्ट बुक है मोमेंट्स सो विच इज़ रिटन बाय R.K. लक्ष्मण ओके सो इसका हम समरी देखने वाले हैं आज थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी समरी को सो स्टार्ट. So the characters. First we'll discuss about the characters. So characters क्या है इसमें महिंद्रा. The first character is महिंद्रा and the second character is ईश्वरन. So महिंद्रा कौन है? A junior supervisor with a transferable job, needing to move from place to place with his कुक. अपने कुक के साथ में एक प्लेस से दूसरा प्लेस वो ट्रांसफ़र होता रहता है. उसका ट्रांसफरेबल जॉब है वो विच इज़ महिंद्रा है जिसके पास एक कुक है जिसका नाम है ईश्वरन. ओके सो हु इज़ महिंद्रा? महिंद्रा इज़ बेसिकली जूनियर सुपरवाइजर हु हैज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब. ईश्वरन, Mahindra's cook, is skilled and imaginative storyteller who enhanced Mahindra's mundane life with his vivid narrative. इट्स कंप्लीट नेम मतलब विविड नरेटिव मीन्स रियलिस्टिक नरेटिव होता है. वो ऐसा बोलता है जैसे कि आप उस स्टोरी को रियल समझने लग जाओगे. इसके पास एक टैलेंट था. इमेजिनेटिव स्टोरी टेलर है वो. अपना स्टोरी वो इमेजिन करता है स्टोरीज़ को और उसको एज ए स्टोरी एक्सप्लेन करता है महिंद्रा को. वो एक स्पेशल क्वालिटी है ईश्वरन के पास. वो एक अच्छा कुक भी है और वो घर का जो भी काम है वो भी वो महिंद्रा का बेसिकली हाउस हेल्प ही समझ सकते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट प्लॉट क्या है इसमें? ए लाइफ ऑफ ट्रैवल एंड stories. The first thing is Mahindra's job requires him to live in various remote places and Ishwaran his cook travels with him. सो महिंद्रा का जो जॉब है उसका डिमांड क्या है? उसको ट्रांसफरेबल जॉब है. उसका एक प्लेस में उसका फिक्स्ड नहीं है कि यही प्लेस में रह के उसको जॉब करनी है. जूनियर सुपरवाइज़र है. उसको अपने कुक के साथ में ट्रैवल करना पड़ता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो जहाँ जहाँ महिंद्रा जाता था वहाँ वहाँ उसका कुक विच इज़ ईश्वरन भी ट्रैवल करता था. ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला? एन्चेंटिंग टेल्स मतलब इंटरेस्टिंग और इमेजिनेटिव जो टेल्स है मतलब स्टोरीज़ हैं. ईश्वरन ए मास्टर स्टोरी टेलर इंस्पायर्ड बाय तमिल थ्रिलर्स. जो तमिल के जो थ्रिलर मूवीज़ होते थे, थ्रिलर सीन्स, थ्रिलर स्टोरीज़, उससे इंस्पायर होके वो अपना यूजेस स्टोरी टेलिंग टैलेंट टू एंटरटेन महिंद्रा को एंटरटेन करने के लिए वो अपना स्टोरी टेलिंग का जो टैलेंट है वो यूज़ करता था. हिज टेल्स ऑफन ब्लेंड रियलिटी विथ फैंटेसी. ओके उसका जो स्टोरीज ऐसे होते थे कभी कभी वो रियल भी लगने लग जाते थे. इंक्लूडिंग अ स्टोरी अबाउट ए मैड एलिफेंट ही सपोजली सबड्यूड एज ए हाई स्कूलर. एंड नेक्स्ट the ghost stories. The story that truly affects Mahindra is Ishwaran's account of a female ghost he encounters in the factory area. Obviously one of the उसको स्टोरी क्या था, एलिफेंट का जो स्टोरी था उसने मतलब ऐसा अपना हाई स्कूल का स्टोरी बताया था जिसमें जो जैसे कि अनबिलीवेबल था, जैसे कि हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो रियल हो सकता है. ऐसा उसने एक एलिफेंट का स्टोरी उसने नरेट किया हुआ था. और एक नेक्स्ट द गोस्ट स्टोरी. द स्टोरी दैट ट्रूली अफेक्ट्स महिंद्रा इज ईश्वरन्स अकाउंट ऑफ ए फीमेल गोस्ट ही एनकाउंटर्स इन द फैक्ट्री एरिया जो कि हम समरी में देखते हैं अभी. सो एक गोस्ट स्टोरी भी बताया था जिसने बहुत काफ़ी इफेक्ट किया था महिंद्रा को, जिससे उसने अपना डिसीजन भी चेंज किया था. क्या डिसीजन था वो हम आगे देखेंगे. ब्लरिंग रियलिटी एंड फिक्शन. ब्लरिंग मीन्स मतलब जो रियलिटी को मतलब जैसा फिक्शन क्या होता है, फिक्शन स्टोरी क्या बोलते हैं जो रियल नहीं होता, विच इज़ नॉट रियल, राइट. जो हुकअप स्टोरीज होता है उसको फिक्शन स्टोरी बोलते हैं. सो उसमें मतलब दोनों का मतलब समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज्ड स्टेट में होता है. ब्लरिंग स्टेट में कंफ्यूज स्टेट होता है उसका. ब्लरिंग मीन्स कि वो रियल है या नहीं, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी वो स्टोरी सुन के. होता वो फिक्शन है बट वो रियल मानने लग जाता है क्योंकि उसका नरेशन जो पावर होता है ईश्वरन का ऐसा होता है कि वो सच मान जाए कोई भी. महिंद्रा इनिशियल रिमेन्स स्केप्टिकल ऑफ ईश्वरन्स गोस्ट स्टोरीज. लेकिन उसका जो तरीका होता था स्टार्टिंग में वो मतलब बहुत ज़्यादा
कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता था कि वो सही बोल रहा है या गलत, बट इस ईश्वरन का स्टोरी बोलने का तरीका ऐसा होता था कि उसको मानना ही पड़ता था कि विच इज़ ट्रू। ओके, ऐसा उसका तरीका था। नाउ नेक्स्ट, द गोस्ट स्टोरी, द स्टोरी दैट ट्रूली अफेयर्स, ये तो हो गया। द एनकाउंटर एंड रेजिग्नेशन। वन नाइट, लास्ट में क्या होता है, वन नाइट महिंद्रा हियर्स स्ट्रेंज नॉइसेस आउटसाइड हिज विंडो एंड बिकम genuinely terrified. Convinced he's encountered the ghost himself, he resigns from his job, unable to be staying in the supposedly haunted location. So वहाँ पे उस वो प्लेस का हॉन्टेड मानने लग जाता है। वो स्टोरीज ईश्वरन से ऐसे ऐसे स्टोरीज सुनता है वो लोग, मतलब इवेंचुअली वो मानने लग जाता है कि जो भी स्टोरी उसने बताया वो उसके साथ रियल में एनकाउंटर, रियल में हुआ है, रियल में हो रहा है। सो प्लेस को छोड़ के वो रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और वो जॉब को छोड़ देता है। तो अब हम समरी देखते हैं। समरी क्या है ईश्वरन द स्टोरी टेलर का? ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज रिटन बाय आर के लक्ष्मण। किसने लिखा है? आर के लक्ष्मण इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। द स्टोरी इज अबाउट ए जूनियर सुपरवाइजर नेम्ड महिंद्रा। महिंद्रा का स्टोरी है एंड इज कुक ईश्वरन। महिंद्रा हैड टू मूव वन प्लेस टू अनदर as it was his nature of his job. He was a simple man and so were his needs. बहुत सिंपल था महिंद्रा, जो उसके जॉब होता था वो अपने कुक को साथ में लेके अपने एक जॉब करता था। मोर ओवर महिंद्रा एट द कंपनी ऑफ ईश्वरन एन एक्सलेंट कुक एंड स्टोरी टेलर। दो कैरेक्टर है, एक महिंद्रा एक ईश्वर है। महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइजर था, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करता था विद इस कुक। जॉब के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ता, ट्रांसफरेबल जॉब होता था। और ईश्वरन कौन था? ईश्वरन एक कुक था बट एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर भी था, जो एंटरटेन करता था अपने स्टोरीज़ के थ्रू, जो महिंद्रा को बताता था, डेली सुनाता था। ईश्वरन वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग थ्रिलिंग तमिल स्टोरीज ड्यूरिंग हिज लेज़र टाइम। लेज़र टाइम मीन्स जो उसका फ्री टाइम होता था, उसमें ईश्वरन को बहुत पसंद था तमिल स्टोरीज़ को सुनना। तमिल थ्रिलर स्टोरीज, थ्रिलिंग स्टोरीज, ऐसे भी नहीं कि स्टोरी सुनता है, तमिल थ्रिलिंग स्टोरीज जो होता है ना, उसको रीडिंग करना उसको बहुत पसंद था। तमिल स्टोरी ड्यूरिंग हिज लेजर टाइम। दोज तमिल थ्रिलर्स इन्फ्लुएंस्ड ईश्वरन बिकॉज ही वुड नरेट द स्टोरी टू महिंद्रा बाय गिविंग एक्सप्रेशंस एंड बॉडीली गेस्चर्स इवन फॉर द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट। सो वो स्टोरीज पढ़ने से क्या होता था, वो ऐसा वो स्टोरीज नरेट कर पाता था महिंद्रा को जैसे वो रियल में हो रहा है। छोटा सा छोटा इंसिडेंट भी ऐसे नरेट करता था जैसे वो एक्चुअली हो रहा है, विजुअली मतलब महिंद्रा देख पाता था। जो भी वो स्टोरी सुनते ऐसा लगता था कि वो स्टोरी आंखों के सामने हो रहा है। ओके, कोई बोल ही नहीं सकते वो, मतलब हुकअप स्टोरीज है, ऐसे वो स्टोरी को नरेट करता था, विच इज इज टैलेंट, ईश्वरन का जो टैलेंट था। द फर्स्ट इंसिडेंट ईश्वरन नरेटेड टू महिंद्रा वॉज अबाउट ए मैड एलिफेंट। जो एक मैड एलिफेंट के बारे में उसने फर्स्ट इंसिडेंट जो नरेट किया था वो एक एलिफेंट के बारे में था। एट दैट टाइम ईश्वरन वॉज स्टडिंग इन हाई स्कूल। ईश्वरन अपना खुद का स्टोरी बता रहा था कि वो बोल रहा था वो एक हाई स्कूल में पढ़ता था। वन डे वाइल द स्टूडेंट वेयर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड ए वाइल्ड एलिफेंट एंटर्ड द स्कूल कैंपस बाय ब्रेकिंग द वॉल्स। एक दिन जब वो स्कूल में पढ़ता था तो उसको एक एलिफेंट, एक वाइल्ड एलिफेंट जो है एंटर करा स्कूल ग्राउंड में। जब सारे बच्चे खेल रहे थे, स्कूल कैंपस में एंटर किया था वॉल्स, सारे दीवारें तोड़कर। चिल्ड्रन एंड टीचर्स रैन टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग टू सेव देयर लाइफ। सारे टीचर्स और स्टूडेंट सभी लोग बिल्डिंग के ऊपर रूफ में जाके चढ़ गए थे ताकि उनके जान बच जाए। लेटर ईश्वरन टुक ए stick from one of his teacher's hand and went near the elephant. सो ईश्वरन क्या बोलता है कि तब मैंने, सभी लोग जब पीछे चले गए थे, सभी लोग रूफ पे चढ़ गए थे, अपनी जान बचा रहे थे, तब मैं आगे बढ़ के टीचर के हाथ से स्टिक लिया और एलिफेंट को मारने के लिए टीचर्स हैंड एंड वेंट नियर द एलिफेंट, एलिफेंट के पास उस स्टिक लेकर गया। आफ्टर अप्रोचिंग द एलिफेंट ईश्वरन गेव ए सडन किक द एलिफेंट्स थर्ड टोनेल। एलिफेंट्स का टोनेल क्या होता है, उसके नाखून पर तीसरी नाखून पर एलिफेंट का टोनेल पे मारा। एज अ रिजल्ट एलिफेंट बिकम अनकॉन्शियस एंड फेल टू द ग्राउंड। सो ये एक ऐसा स्टोरी था जो ईश्वरन ने नरेट किया था महिंद्रा को, कि उसने जैसे ही टोनेल पे एक स्टिक से मारा तो वो क्या हो गया, उसको चक्कर आके वो गिर ही गया ग्राउंड पे। तो ऐसा एक स्टोरी ईश्वरन ने नरेट किया था, किसको? महिंद्रा को।
और नेक्स्ट ऑन ए फुल मून हाई नाइट ईश्वरन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोस्ट। वो एक स्टोरी पहला तो था ही। अब नेक्स्ट दिन एक फुल मून नाइट में एक दूसरा स्टोरी वो नरेट करता था। वो क्या था, ईश्वरन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोस्ट, भूतों के बारे में वो बात करना स्टार्ट कर दिया था। ही सेड दैट द प्लेस वेयर दे वेर लिविंग वॉज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड। वो एक मतलब जो शमशान था, वहाँ पे जो मरे हुए होते हैं उनको जहाँ पे गड़ा जाता है ना, उसको ब्यूरियल ग्राउंड बोलते हैं। सो वो प्लेस था जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं। ईश्वरन टोल्ड महिंद्रा अबाउट द स्पिरिट ही हैड सीन ऑन ए फुल मून नाइट। सो वो ये भी बोलता है कि जो स्पिरिट को उसने फुल मून नाइट में वहाँ पे देखा था। द गोस्ट कैरिड एन अनबॉर्न बेबी इन हर आर्म्स। वो मतलब डिस्क्राइब करता है कि क्या क्या चीज़ें वो वहाँ पे देखा है। सो वो क्या देखा बोलता है, एक गोस्ट है, एक भूत है जो कैरी कर रहा है एक अनबॉर्न बेबी को एक अपने हाथ में। दिस टेरिफाइड महिंद्रा सो मच दैट ही कुड हियर ए क्राइंग साउंड ऑफ ए वुमन आउटसाइड हिज विंडो वाइल ही वॉज स्लीपिंग। सो वो स्टोरी जो ईश्वरन ने महिंद्रा को भूत का स्टोरी जो बताया था वो इतना रियलिस्टिक लग रहा था। जो स्टोरी ठीक उसी तरह वो जो आवाज़ें हैं, रोने की आवाज़ें हैं, वो महिंद्रा को खिड़की से सुनाई देने लग गया था जब वो सो भी नहीं पा रहा था। जब वो सो रहा था उस वक्त उसको खिड़की से वो आवाज़ें तक जो क्राइंग रोने का आवाज़ है वो सुनाई देने लग गया था। ही लुक्ड आउट इन फियर एंड देयर ही सॉ द स्पिरिट ऑफ ए वुमन होल्डिंग ए बंडल इन हर हैंड्स। तो जब वो खिड़की खोल के देखता है तो वहाँ पे वो क्या देखता है, जो एक औरत होती है जो एक बंडल हाथ में लेके खड़ी रहती है वहाँ पे। ही थॉट टू हिमसेल्फ दैट इट वॉज इज सबकॉन्शियस माइंड प्लेइंग ऑल काइंड ऑफ ट्रिक्स। मतलब वो सोच रहा था कि वो नींद में है या मतलब उसको गलत फहमी हो गई, शायद ठीक से देखा नहीं, कुछ और था, मैंने कुछ और देख लिया, ऐसा वो सोच लिया था। माइंड प्लेइंग ऑल काइंड ऑफ ट्रिक्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन स्टार्टेड आस्किंग महिंद्रा अबाउट द साइट ही हैड सीन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट। बट तब तक वो सोच रहा था वो उसका गलत फहमी है, वो ऐसे थिंक कर रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ऐसा ट्रिक प्ले कर रहा है कि हम मुझे ऐसा दिखे। बट एक्चुअली जब नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन उठ के क्या पूछता है उससे, जो लास्ट नाइट में क्या हुआ, साइट ही हैड सीन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट, जो चीज़ें हुआ ईश्वरन एग्जैक्ट चीज़ें उसको डिस्क्राइब करता है कि ये चीज़ें था। But Mahindra was too frightened that he didn't let Ishwaran complete his conversation. He hurried off to his office, determined to resign from his job and leave the haunted place the very next day. वो ईश्वरन को अपना बातें कंप्लीट भी करने नहीं देता है, वो तुरंत भागता है कहाँ, ऑफिस के लिए, और वहाँ पे रिज़ाइन कर देता है अपना जॉब से, ये बोल के वो, ताकि वो अपने वो हॉन्टेड प्लेस से एंड लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। उसके दूसरे दिन या अगले दिन ही वो हॉन्टेड प्लेस से वो वहाँ से चला जाता है। सो ये है स्टोरी। आई होप आपको ये समरी है, आई होप आपको अच्छा लगा हो, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहाँ मैं ग्रामर के एसएसटी के ग्रामर और काफ़ी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। न्यू वर्ड्स डेली मैं अपलोड कर रही हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।